अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बैकएंड डेवलपमेंट का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि एक सीनियर डेवलपर किस तरह कोडिंग करता है एंड पूरा एनवायरनमेंट सेटअप किस तरह करता है। तो चलते हैं वीएस कोड में और करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट 2 लेक्चर अवेलेबल है और आपने अभी तक अगर कोई लेक्चर नहीं सुना है, मिस किया है, तो आप हमारे यूट्यूब पे आकर देख सकते हैं। और हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक कवर की थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप बिगनर हैं। एंड देन सेकंड लेक्चर के अंदर हमने देखा कि एरेज, ऑब्जेक्ट एंड बहुत सारे वो टॉपिक जो कि एक रियल डेवलपमेंट में काम आते हैं। तो आप जल्दी में ये वीडियो वॉच करें एंड देन तो चलते हैं वीएस कोड में। और तो अगर आपने ये कोड नहीं देखा है, आपको कोड चाहिए, तो आप मेरे गिटहब पे आ सकते हैं और इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि एक सीनियर डेवलपर करता है, मतलब कि हम टर्मिनल सीखेंगे, सीएमडी बेसिक्स कवर करने वाले हैं, वीएस कोड के किस तरह हम यूज़ करते हैं, नोड जेएस npm ये क्या है, पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल क्या होती है और हम कैसे बनाते हैं। एंड उसके बाद env फाइल्स, मतलब कि हम वेरिएबल्स जो सीक्रेट होते हैं वो कहाँ पर सेव करते हैं और कैसे सेव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम ये कर लेंगे देन मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम गिटहब रिपो क्रिएट करते हैं एंड गिटहब की रिपो क्रिएट करते हैं एंड गिट बेसिक्स क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। और उसके बाद मैं आपको एक नोड मोन पैकेज इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। यह वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपको पता हो कि आप आगे जाकर किस तरह एक रियल एप्लीकेशन के साथ काम करेंगे। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक ही रहेगी और वीडियो को वॉच करें एंड देन लर्न करें। तो भाई यहाँ पर हम आते हैं। तो देखो आज का हमारा लेक्चर 3 है, तो हमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहिए लेक्चर 3 का। लेकिन मैं इस तरह फोल्डर क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि आज का टॉपिक है CMD बेसिक्स, तो उसका यूज़ करके हम यहाँ पर फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखो हमने अभी मैंने क्या रन किया, CLS मीन्स के इसको क्लियर कर दो, ठीक है। अब जब जैसे ही मैंने टर्मिनल ओपन किया तो टर्मिनल हम यहाँ से भी क्लिक करके न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, बट मैंने कंट्रोल एंड बैकटिक्स का यूज़ करके इसको ओपन किया एंड देन हमने इसको क्लोज़ किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पावर शेल ओपन है, तो हमें क्या करना है, इसको CMD में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखना कि हमारा CMD ओपन हो गया। लेकिन इस तरह हम क्लिक नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि हमें CMD की बेसिक्स कमांड आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CMD और एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो आप ये CMD में कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप ये है आपको याद करना, ठीक है। उसके बाद हमें CLS मतलब कि इसको क्लियर करना, ठीक है। अभी देखो हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले हमें उस जगह पर पहुंचना है कि हमें कहां पर फ़ोल्डर चाहिए हो। तो हमें तो अभी के लिए यहाँ पर फ़ोल्डर चाहिए होगा क्योंकि हमें इसके अंदर 3 फ़ोल्डर क्रिएट करने, मतलब कि इसके अंदर एक लेक्चर 3 क्रिएट करना है। तो पहले हम चेक करते हैं कि इस फोल्डर के अंदर कितने फ़ोल्डर्स और अवेलेबल हैं। तो उसके लिए हम क्लिक करते हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं dir, मतलब कि एंटर एंड देन आप देख सकते हैं कि हमारे पास L1 एंड L2 मतलब लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 इसके अंदर अवेलेबल है, मतलब फोल्डर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर CLS एंड उसके बाद मुझे अब क्या करना है, एक फोल्डर 3 मतलब कि L3 का फोल्डर क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें MK एंड dir एंड उसके बाद हमें जो फोल्डर क्रिएट करना है उसका नाम, तो L3 हमारा फोल्डर है। इसको हम एंटर करेंगे एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा app.js, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे echo डॉट एंड देन हम इस तरह एंड उसके बाद उस फाइल का नाम, तो फाइल का नाम होने वाला है app.js। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है जो कि एम्प्टी फाइल है। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को अगर हमें
डिलीट करना है तो हम किस तरह यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे rm एंड उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे उस फाइल का नाम, तो यहाँ पर app.js। तो rm हम यूज़ करते हैं लिनक्स एंड देन मैक के अंदर। तो अभी हमारे पास विंडो है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे del एंड उसके बाद app.js, तो हमारी फाइल डिलीट हो जाएगी। तो अभी देखो हमारी फाइल डिलीट हो गई है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक फ़ोल्डर है, बट हमें चाहिए कि वो फाइल हमें उसमें कोड करना है, तो हमें वो फाइल चाहिए हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये एंड देन हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो अभी हमने फ़ाइल क्रिएट की, डिलीट की एंड फ़ोल्डर क्रिएट किया, लेकिन फ़ोल्डर को डिलीट करना नहीं सीखा। तो उसके लिए हम एक फ़ोल्डर पहले क्रिएट करते हैं। तो फ़ोल्डर हमें इस तरह क्रिएट करना पड़ेगा कि MK एंड देन dir एंड हम यहाँ पर कोई भी नाम देते हैं फ़ोल्डर का, इंटर। तो अभी देखो एक फ़ोल्डर अवेलेबल है यहाँ पर और इसको हमें करना है डिलीट। तो पहले तो मैं इसको F2 एंड इसको F2 इंटर करके एंड देन इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा इसको rm एंड उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर dir एंड स्पेस एंड उसके बाद ये फ़ोल्डर का नाम है एंड देन मैं इंटर। तो अभी हमारा फ़ोल्डर जो था वो डिलीट हो गया है। तो ये बेसिक आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये थी बेसिक। और उसके बाद हम यहाँ पर आकर अगर आप विंडो के अंदर काम नहीं करते हैं, आप करते हैं लिनक्स एंड मैक के अंदर, तो आप इस कमांड का यूज़ करके एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं एंड यहाँ पर ls का यूज़ करके आप फाइल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक। और cd के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम जब एंटर करेंगे तो हम एक स्टेप वापस चले जाएंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, cd एंड देन 3l3, हम एक स्टेप आगे चले गए एंड देन अगर हमें वापस आना है तो उसके लिए हम cd एंड डबल डॉट एंड एंटर करेंगे तो हम इसके अंदर चले जाएंगे, वापस आ गए, ठीक है। तो ये एक टर्मिनल cmd बेसिक्स थी जो कि आपको आनी चाहिए। सो ये PDF में आप शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अभी हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है VS कोड, ठीक है। तो VS कोड की नॉलेज आपको होगी। तो अभी हमें ये एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है जो कोड को ऑटो फॉर्मेट करती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम आएंगे एंड देन यहाँ पर हम इंटर करके सर्च करेंगे तो ये हमें एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं एंड देन ये आपके कोड को फॉर्मेट करती है। मतलब कि अगर कोई डेवलपर कोड लिखता है एंड देन उस कोड में एक सिस्टम, मतलब उसका कोड लाइन बाय लाइन मतलब ख़राब होता है तो वो सेट करती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना ज़्यादा कि इसको किस तरह हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और उसके बाद ESLint मतलब कोड की एरर्स बताता है। जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट लिखते हैं उसमें कोड में एरर होते हैं ना, तो रेड लाइन होती है। इस तरह ये एक्सटेंशन हमें हेल्प करती है कोड के एरर्स फाइंड करने में। तो यहाँ पर इसको हम अगर डाउनलोड करेंगे तो इस तरह हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिक है और आप लोग इसको कर लेना। और अभी हमारा काम है थंडर क्लाइंट, लेकिन हम इसकी जगह करेंगे पोस्टमैन, ठीक है। क्योंकि पोस्टमैन मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, क्योंकि हम जब APIs क्रिएट करते हैं REST APIs तो उस पर हम पोस्टमैन का यूज़ करके टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आएंगे एंड देन आप सर्च करेंगे पोस्टमैन, तो आपके सामने कुछ यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पोस्टमैन। तो जैसे ही यहाँ पर आप सर्च करते हैं पोस्टमैन तो आपके सामने ये वाली एक्सटेंशन आ जाएगी। इसको आपको करना है डाउनलोड एंड देन आपको इस पर अकाउंट क्रिएट करना है, मतलब गूगल अकाउंट चाहिए होगा। और जैसे आप ये कर लेंगे देन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका यूज़ करेंगे। हम अपनी API से इसके साथ टेस्ट करेंगे एंड देन हम अपनी API को कंप्लीट सेटअप करके प्रोडक्शन लेवल पर लेकर जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा ये जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट 2 टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। एंड अभी हम थोड़ा एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं। Node.js एंड NPM क्या है और कैसे काम करते हैं। अब देखो हमारे पास एक Node.js, यहाँ पर अगर हम आएँ तो हमने सर्च किया था कि Node.js क्या है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर
एंड इसके साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि Node.js कैसे काम करता है। Node.js इज़ अ फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि हमें डेवलपर्स को हेल्प करता है कोड को रन करने में। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएँ तो अभी हमारे पास L1 के अंदर देख सकते हैं कि एक फ़ाइल है जिसका नाम है app.js, ठीक है। बट अभी मुझे एक पैकेज चाहिए होगा जिसकी हेल्प से मैं आगे जाकर फ्री एपीआईज क्रिएट करूँगा, वो है Node.js, ठीक है। अब अगर आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल नहीं है या फिर है तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर n एंड नोड एंड उसके बाद इस तरह लिखेंगे एंड एंटर करेंगे तो उसका वर्जन आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आप इसको न्यू अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक सिस्टम आ रहा है npm, मतलब कि हम npm के थ्रू पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं एंड उसके थ्रू हम पैकेजेस को अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर आप npm एंड उसके बाद इस तरह करके चेक कर सकते हैं कि इसका वर्जन कौन सा है। तो अभी हमारे पास 11.7.0 है, तो आप भी इसको चेक करना, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास अभी अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, हम एक फ़ाइल बनाएंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है डेवलपर्स के लिए आगे जाकर। वो बहुत ही समझो वो ज़रूरी होती है हमारे लिए, ठीक है। उसका नाम है npm package.json। वो हम इस तरह क्रिएट करते हैं npm एंड उसके बाद init एंड उसके बाद हाइफन एंड देन y एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ाइल आ जाएगी और ये फ़ाइल हमारे पास package.json की फ़ाइल है। और अगर हम इसको ओपन करें तो ये बहुत ही आसान फ़ाइल है, मैं आपको समझा दूंगा आगे जाकर जब हम एपीआईज क्रिएट करेंगे। देखो सिंपल है, यहाँ पर आपका नाम है जो कि आपके फ़ोल्डर का नाम है, ठीक है। एंड ये इसका वर्जन है एंड डिस्क्रिप्शन एंड उसके बाद आपकी जो मेन फाइल है उसका नाम है app.js। इसको हमें रन करना होगा आगे जाकर। एंड यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट लिखना होता है कि हम डेवलपर्स को हेल्प करने के लिए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, और वो भी आपको मैं आगे जाकर समझाऊंगा किस तरह हम लिखते हैं यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर अगर आप आएँ तो देख सकते हैं यूआरएल जो कि हमारे रिपो की यूआरएल है गिटहब एंड देन मुजफ्फर बैकएंड डेवलपर रोड मैप एंड देन यूट्यूब, इस तरह की हमारे पास एक यूआरएल है, रिपो है। और उसके बाद बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप कॉमन है जो कि एक ओल्ड वर्जन यूज़ कर रही है, लेकिन आगे जाकर हम इसको कन्वर्ट करेंगे टाइप मॉड्यूल में जो कि एक न्यू वर्जन है, ठीक है। तो ये सिंपल है। और उसके बाद देखें यहाँ पर कोई हमारे पास पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो एक और चीज़ यहाँ पर नहीं आ रही है, लेकिन अब जब हम करेंगे पैकेज कोई भी इंस्टॉल तो यहाँ पर आ जाएगी। तो हम चाहते हैं एक पैकेज इंस्टॉल करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखो यहाँ पर अगर हम आएँ तो इस तरह यहाँ पर हमने दो ये कर लिए दोनों एंड अभी हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे। पैकेजेस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक लोकल एंड देन एक ग्लोबल। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक लोकल पैकेज इंस्टॉल करते हैं ताकि हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग पैकेज इंस्टॉल किया जाए। तो उसके लिए हम npm i एंड उस पैकेज का नाम। लेकिन अगर हमें एक ग्लोबल चाहिए हो तो उसके लिए हम npm i एंड देन -g, मतलब ग्लोबल एंड देन उस पैकेज का नाम। तो अभी हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि हमें सर्वर को रन करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो भी हम एक्सप्रेस या फिर Node.js की एपीआई जब हम बनाते हैं उस टाइम। तो अभी मैं आपको वो करके दिखाता हूँ किस तरह हम करते हैं npm एंड आई मतलब इंस्टॉल एंड उसके बाद हमें उस पैकेज का नाम मतलब नोड मोन, ठीक है। नोड मैंने एक पैकेज है जो कि आगे जाकर हमें काम आएगा जब हम एपीआई क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। अब जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह ये चेंजेस हो रही हैं कोड में। तो देखें जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया तो फर्स्ट तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया जो कि नोड मॉड्यूल्स का है, जिसके अंदर तमाम मॉड्यूल्स मतलब कोड अवेलेबल है जो कि पास्ट में डेवलपर्स ने करके पब्लिश कर दिया है, ठीक है। अब हम वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि वो एक मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपेंडेंसीज, मतलब जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पर उनका नाम आ जाता है क्योंकि प्रोडक्शन में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम क्या आगे जाकर हम क्या कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम आए तो देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ़ाइल है env,
और ये फ़ाइल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो जब हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हमारे सीक्रेट होते हैं, मतलब एपीआई कीज़ एंड हमारे पर्सनल सीक्रेट JWT टोकन, तो हम वो गिटहब पे पब्लिश नहीं करना चाहते हैं या फिर अपने क्लाइंट्स के साथ वो हम शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है जो कि जिसका नाम है .env। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड देन हम यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पर कर सकते हैं .env एंड एंटर। तो हमारे पास ये फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर हम वो सारे सीक्रेट सेव करते हैं जो कि हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो इस तरह हम करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कैपिटल में यहाँ पर हम एपीआई एंड उसके अंदर हम अपनी जो भी एपीआई होगी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं वो भी आने वाली वीडियोज़ में हम चेक करेंगे। तो अभी अभी के लिए इतना ही आप कर लें एंड उसके बाद हमारा ये टॉपिक सारे कवर हो चुके हैं एंड उसके बाद अभी हमारा टॉपिक है गिट बेसिक्स, ठीक है। मतलब कि हम किस तरह एक रिपो क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर हम कोड किस तरह पुश करते हैं एंड उसको अपडेट किस तरह करते हैं। तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हम आएंगे, अपना गिटहब अकाउंट ओपन करेंगे एंड देन अगर आपने अपना गिटहब अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप इसको एक बार क्रिएट कर ले एंड उसके बाद यहाँ पर आप मेरे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं एंड यहाँ पर अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए जैसे कि हमारे बैक एंड डेवलपमेंट का कोर्स, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड अगर आप यहाँ पर आ भी गए हैं तो इसको फॉलो ज़रूर कर ले। एंड अभी हम एक न्यू रिपो क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड देन न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद उसका नाम हम जस्ट चेकिंग लिखते हैं। जो भी आप नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अभी हम इसको पब्लिक करना चाहें या प्राइवेट वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हमें सिर्फ क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोड आ गया है, इसको सिर्फ और कॉपी पेस्ट करना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। समझो यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है, इनिशियलाइज़ करना है। अब हम कहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं बैक एंड यूट्यूब के अंदर। हमें चाहिए यहाँ पर 3 के अंदर जाना होगा, ठीक है। और उसके बाद हमें इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पर अगर आप नीचे आएँ, फर्स्ट हमें ये कॉपी करनी होगी, इनिशियलाइज़ करना होगा अपना गिटहब एंड उसके बाद हमें ये लिखना होगा, मतलब कि फाइल्स ऐड करनी होगी। उसके बाद हमें कमेंट करना होगा एंड देन हमें ब्रांच कनेक्ट करनी होगी, ये पेस्ट करना होगा एंड देन हमें ये रिमोट ऐड ओरिजिन करना होगा, मतलब इस रिपो की लिंक, ताकि वो कोड हमारी इस रिपो पे अपलोड हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमें उसको पुश करना होगा तो हमारा सारा कोड पुश हो जाएगा। बट अभी मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसके अंदर हमारा पहले भी एक रिपोजिटरी कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम वो रिपोजिटरी अलग नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो ये करेंगे कि हमारा ये जो कोड अभी हमने किया L3 का अपडेट करेंगे, ठीक है। अपडेट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, गेट एंड ऐड उसके बाद डॉट, मतलब अपडेट हो जाएगा। तो अभी देखो हमने जो भी कोड किया है ना वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक चीज़ याद रखें, जब आप env की फ़ाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये env की फ़ाइल है। अब इसको हमें गिटहब पे पुश नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि .git एंड इसका नाम है इग्नोर एंड इसके अंदर हमें वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो .env फाइल नहीं जानी चाहिए गिटहब पे एंड उसके बाद ये फ़ोल्डर भी हमें गिटहब पे नहीं जाना चाहिए हमारा, क्योंकि ये फ़ोल्डर बहुत ही हैवी है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे, बाकी की फाइल्स जानी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने फर्स्ट क्या कर दिया है, गेट ऐड, मतलब कि हमारी ये env की फ़ाइल ऐड हो गई है। बट अभी हम ऐड करके देखेंगे एंड उसके बाद हम अगर हमारी गलती से ऐड हो जाती है तो उसको हम रिमूव किस तरह करें वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब हम यहाँ पर गेट ऐड स्टेप स्पेस डॉट, मतलब कि हमने ये वाली फाइल भी ऐड की है तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। डॉट का मतलब है कि हम ऑल फाइल्स अपलोड करना चाहते हैं। उसके बाद हमें गेट एंड कॉमिट एंड उसके बाद हमें ब्रांच बतानी होगी कि हमारी मेन ब्रांच है। उसके बाद हमें इसमें कोई भी मैसेज लिखना होगा कि हमने L3 कवर किया है, तो यहाँ पर हम L3 एंड देन
इंटर, तो हमारा सारा कोड पुश हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमें एक और कमांड रन करनी पड़ेगी, git push, जो कि हमारी सारी फाइल्स को पुश कर देगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास जो भी फाइल थी वो अभी पुश हो गई है। हम चलते हैं यहाँ पर एंड इसको हम फ़िलहाल कट करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर पोस्ट नहीं किया है, तो इसको मैं बाद में डिलीट कर दूँगा। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये जो बैकएंड डेवलपमेंट है यूट्यूब, इसको अपडेट कर दिया है। तो इसके अंदर चलते हैं एंड हम देखते हैं कि L3 अपलोड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास L3 अपलोड हुआ है, बट इसके अंदर हमारे पास दो ही फाइल्स हैं क्योंकि हमने मिस्टेक की है कि हम यहाँ पर हमने इसके बाहर ये फाइल्स क्रिएट कर दिए क्योंकि हम बैकएंड के अंदर आ गए थे। बट आपको ये फाइल्स कमांड्स रन करनी होंगी L3 के अंदर, ठीक है। तो इसको आप देख लें एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का एडवांस टॉपिक जैसे कि एसिंक अवेट, प्रोमिस, एंड उसके बाद हम देखेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन, एंड उसके बाद कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम ये क्या चीज़ करती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।